Good morning, children. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 16, that is sensory organs. देखो वहाँ पे फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स आपको मालूम है ना बेटा क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है, लास्ट लेक्चर बीच में भी पढ़ाया है आपको सेंसरी ऑर्गन्स. कोई बता सकता है? विच आर आवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स? यस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर सेंसरी ऑर्गन्स. ये हमारे सब क्या रहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं. Now if you see page number 92, can you tell? Now can you tell वहाँ पे लिखा है Tai is blindfolded, then how did she tell what sound she was hearing? देखो एक बच्चा विसल बजा रहा है, एक बेटा कुछ खाना हिला रहा है और एक क्लैप कर रहा है. ताई ने वो ब्लाइंड फोल्डेड मैंने उसने आँख पे पट्टी बांधी है तो भी वो आवाज़ बराबर बता रही है बिकॉज शी कैन हियर्स फ्रॉम हियर. समझ में उसको सुनाई दे रहा है. कहाँ से सुनाई दे रहा है? कान से उसको सुनाई दे रहा है. सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग दैट ताई हैज़ इन हर हैंड. अभी ताई के हाथ में देखो, इन्होंने ताई की 3 फोटो दी. लड़की के हाथ में 3 अलग अलग फोटो है. एक के हाथ में है मैंगो, एक के हाथ में उसके रोज़ का फ्लावर है और एक दूसरा फ्लावर है. 3 फ्लावर अलग है. हाउ डज द बॉय गेस व्हाट आर द इवन व्हाट ही इज व्हेन ही इज ब्लाइंड फोल्डेड. अभी वो लड़के को आँख पे पट्टी बांधा है और बोला है पहचानने को. फिर भी वो कैसे पहचानेगा बेटा? बिकॉज वो नोज से, नाक से खुशबू लेगा. वो आम को जब नज़दीक लाएगी तो आम की खुशबू से वो पहचानेगा वो आम है. फूलों को लाएगी तो फूल की खुशबू से पहचानेगा कि ये कौन सा फूल है. बोथ आर देम आर ब्लाइंड फोल्डेड. अभी नीचे देखो, ताई और वो लड़का दोनों भी उसको आँखें पट्टी बांधी हैं. बट दे कैन टेल विच इज़ अ वुली स्वेटर एंड विच इज़ अ कॉटन शर्ट. उनके हाथ में एक बार उन्होंने स्वेटर दिया जो नरम रहता है. हाथ स्वेटर कैसे मालूम पड़ता है? हमारे हाथ से वो सॉफ्ट रहता है, इसके लिए हमको मालूम पड़ता है कि वो स्वेटर है. और दूसरा क्या मालूम पड़ता है कि हमको वो क्या है? वो शर्ट है, कॉटन का शर्ट है. वो कैसे मालूम पड़ता है? टच से, स्किन से. वो स्किन से मालूम पड़ता है, टच करने से उसको मालूम पड़ रहा है. हाउ डू दे डू दैट? उन्होंने क्या किया? कपड़े को अपने हाथ में लिया, उसको फील किया और फिर उसका नाम बताया. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस अनदर सिंपल एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ योर एल्डर. वैसे आप देखो, अगर आपके हाथ में पानी में हाथ डालो, आँख में पट्टी बांध दो, गर्म पानी एक पानी टोप में ले लो और आपको हाथ डालो. अगर वो पानी फ्रीज करेगा तो आप तुरंत बोलोगे कि ये ठंडा पानी है. अगर वो गर्म किया रहेगा पानी तो आप तुरंत बोलोगे कि ये क्या है? गर्म किया हुआ पानी है. नाउ कैन यू टेल व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ रॉ मैंगो. बेटा रॉ मैंगो मैंने कच्चा हमको कौन सा कलर रहता है? ग्रीन. कैसे मालूम पड़ा बेटा ग्रीन रहता है? क्योंकि वो आपको आँख से दिखाई देता है. और राइप मैंगो जब पक जाता है हम तो कौन सा कलर हो जाता है? येलो. बराबर है, येलो हो जाता है. हाउ डिड यू नो दैट? क्योंकि आप वो आँख से देखते हो. जब कच्चा आम रहता है तो वो हरा कलर का रहता है और जब वो पक जाता है तो वो पीले कलर का हो जाता है. What is the taste of salt of sugar? आपको टेस्ट ऑफ शुगर, सॉल्ट का बताना है. सॉल्ट क्या बेटा टेस्ट रहता है? बताओ मुझे. हाँ, सॉल्ट नमक रहता है. नमक में खट्टा रहता है. अगर आप खाने में नमक नहीं डालो तो आपको स्वाद आता है? नहीं आता है. उसी तरह से खीर बनाते हैं तो खीर में मम्मी क्या डालती है? शुगर, क्योंकि उसका टेस्ट मीठा रहता है. अगर वो नहीं डाले तो हमें टेस्ट आएगा? नहीं, हमें वो टेस्ट नहीं आएगा. तो ये कैसे हमको मालूम पड़ता है? बाय द सेंस ऑर्गन. विच सेंस ऑर्गन? टंग. कौन से ऑर्गन से? टंग से हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, मीठी है, गरम है, तीखा है. खुशबू हमको मालूम पड़ती है नोज से. समझ में आया? तो इस और हम लोग लेसन में डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमें क्या क्या बताते हैं. सेंसरी ऑर्गन्स क्या रहते हैं? वापस बोलो. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो माय डियर चिल्ड्रन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 92 इज ओवर. हम लोग इसको रीड करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे. Page number 92, lesson number 16, sensory organs. Can you tell? Tai is blindfolded. Then how did she tell what sound she was hearing? What are the different thing that Tai has in her hand? How does the boy guess what they are even when he is blindfolded? Both of them are blindfolded now, but they can tell which is a woolly sweater and which is a cotton shirt. How do they do that? You can also try this another simple experiment with the permission of your elders. Can you tell what is the color of a raw mango? A ripe mango.
हाउ डिड यू नो दैट? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ शुगर? हाउ डू यू नो दैट? My dear children, the explanation of page number 692 is over. We'll start with the explanation of page number 93. Test book का page number 93 निकालो. Good morning, children. Today we are going to start with a new chapter, that is number 93. Start करेंगे हम लोग उसका explanation. A new term. सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन. बेटा दोनों भी का मीनिंग एक ही रहता है. सेंसरी ऑर्गन कौन सा रहता है? मैंने वापस बोला, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन ऑफ अ बॉडी. आईज हेल्प अस टू सी. ईयर्स help us to hear. Nose help us to smell. Tongue help us to taste. Skin that help us to feel. आया? तो an organ that tell us about our surrounding are called sensory organs. जो हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके बारे में हमको बताते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है. और which are the sensory organs? देखो, eyes, ears, nose, tongue and skin are our sensory organs or sense organs. आया समझ में? अभी आएगा our 5 sensory organs. उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं. फर्स्ट खाली इमेजिन करना है. आप सोचो, यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड. आप रास्ते में अकेले चल रहे हो. देयर इज अ डिच और है, एक खड्डा आ जाता है. डिच माने खड्डा आ जाता है. यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट. मीन्स अगर आप उस रास्ते में खड्डा देखेंगे तो क्या करेंगे? आप साइड में हो जाएंगे. आप खड्डे में गिरेंगे नहीं ना. अगर आपने किससे मालूम पड़ा आपको रास्ते में खड्डा है? बेटा क्योंकि आपने अपने आंखों से देखा कि आपके आईज जो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स है उसने आपको दिखाया कि सामने खड्डा है. तो अगर आपको कौन से सेंसरी ऑर्गन ने बताया कि आपको खड्डा, आपकी कौन सा ऑर्गन? बराबर आपके आईज ने बताया कि सामने खड्डा है. अगर आपके आईज से अगर आप नहीं देख सकते तो क्या करते हैं? आप खड्डे में गिर जाते हैं. अगर आपका पैर चला जाता तो आप गिर जाते हैं. यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड, सडनली यू हियर थंडर. आपको जोर जोर से बादल गरजने की आवाज़ आई. आप बाजू में किसी के घर पे खेल रहे हो दोस्तों के साथ, और तुरंत आपको जोर जोर से आवाज़ सुनाई दी. माने किस ऑर्गन्स ने आपको हेल्प किया? आपको ईयर्स ने बताया, कान ने बताया कि एक जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, हमें घर जल्दी चले जाना चाहिए. यू आर एबल टू रीच योर होम हाउस बिफोर इट बिगिंस टू रेन. क्योंकि आप बादल गरज रहे, आपको मालूम है बारिश होने वाली है. आप क्या कर रहे हैं? तुरंत अपने घर पे मम्मी के पास चले जाते ताकि आप भीग ना जाए. ने हमको हेल्प किया. अगेन हमको ईयर्स ने हेल्प किया. बाजू में आवाज़ सुनाई देने के कारण हम लोग टाइम पे घर पे चले गए. What will happen if we do not hear the thunder? अगर आपने वो आवाज़ नहीं सुनी होती तो क्या होता? आप बारिश में भीग जाते और अपने घर जाने के टाइम पे आप पूरे भीग कर जाते थे. It is necessary for us to know what is happening in our surrounding. सबसे ज़रूरी क्या है? हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो हमको मालूम होना ज़रूरी है. काहे की आवाज़ आ रही है, कुछ गर्म है. आपके बाजू में मम्मी ने कुछ कढ़ाई रख दी गर्म, आपने देखा नहीं तो आपको क्या होगा? झटका लग जाएगा. समझ में आया? तो आपको हर एक चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. It helps us to decide what to do in any situation and we can keep ourselves safe. इससे हमको क्या होता है? जैसे वो बच्चे ने थंडर की आवाज़ सुनी तो वो घर पे पहुंच गया, वो बारिश में भीगने से बच गया. ऐसे मैंने आपको बोला कि आपको बाजू में मम्मी ने कढ़ाई रखी है गरम, आपने देख लिया तो आप झटका लगने से आप बच सकते हो. तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमको बताते हैं कि हम किस तरह से बच सकते हैं और किस से हमारा काम सेफ हो सकता है, हमारा काम बच सकता है, हम लोग मुसीबत से टल सकते हैं और अपने आप को सेफ कर सकते हैं. इट इज़ आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड सी. तो हाउ डू वी सेंस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस? हम लोग को कैसे मालूम पड़ता है कि हमारे बाजू में क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमें बताते हैं. कौन से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. वो हमें बताते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या और कब कैसे हो रहा है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड अ सेंसरी ऑर्गन. इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उनको बोलते हैं. समझ में आया? तो नाउ कैन यू टेल, तो नेम द थिंग्स इन द पिक्चर फॉर देयर आउटलाइंस. उन्होंने वो पिक्चर्स दिया है, हमें उनके नाम बताने हैं कि वो क्या क्या है. ठीक है. फर्स्ट वाला क्या है बेटा? काइट. सेकेंड वाला क्या है? वो भीम का गधा. गधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेज. क्या बोलते हैं? मेज. MACE, मेज. थर्ड वाला क्या है? एरो. वेरी गुड. फोर्थ वाला क्या है? मून. फिफ्थ वाला क्या है? वो है एक्सी. एक्सी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो झाड़ काटते हैं, काटने के लिए यूज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सी.
उसके बाद है स्वॉर्ड, SWORD स्वॉर्ड। उसके बाजू में क्या है बेटा, हैट, और उसके बाजू में है अम्ब्रेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द थिंग्स इन द पिक्चर एंड द कलर। उन्होंने बोला पिक्चर्स भी बताना है और कलर भी बताना है, मगर देखो फर्स्ट वाला क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज माने संतरा, संतरा को हम लोग ऑरेंज बोलते हैं और वो कलर भी ऑरेंज का ही रहता है। देन वी हैव अ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स मोस्टली कौन से कलर का रहता है, रेड एंड ब्लैक। ऊपर का पार्ट ब्लैक में रहता है और नीचे का जो मेन पार्ट है वो रेड कलर का रहता है। देन वी हैव अ क्रो। क्रो कौन से कलर का रहता है बेटा, ब्लैक कलर का। देन वी हैव अ रेनबो। रेनबो आर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। देन वी हैव अ लैंटर्न। लैंटर्न देखो उसमें अलग अलग कलर्स दिए हैं, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, सब डिफरेंट कलर्स के लैंटर्न। लैंटर्न माने कंदील। लास्ट में है टैमेटो। टैमेटो इज ऑफ रेड इन कलर. So I hope you understood the explanation of this page. Once we will have a reading, मेरे पीछे रीडिंग करना है, मैं नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन में चालू करूँगी. A new term, sensory organ, sense organ. An organ that tells us about our surroundings. Our eyes, ears, nose, tongue, and skin are our sensory organ or sense organ. Our 5 sense organs. Imagine you are walking along the road. There is a ditch ahead. You see it and you walk around it. What will happen if you do not see the ditch? You are playing in your neighborhood. Suddenly you hear thunder. You are able to reach your house before it begins to rain. What will happen if you do not hear the thunder? It is necessary for us to know what is happening in our surrounding. It helps us to decide what to do in any situation and we can keep ourselves safe. How do we sense what is happening around us? It is our eyes, ears, nose, tongue and skin which tells us about our surrounding. Therefore, they are called our sensory organs. Can you tell? Name the things in the picture from their outline. Question number 2. Name the things in the picture and their color. So my dear children, the explanation of page number 93 is over. Now we will start with page number 94. We will start the explanation of page number 94. Eyes. It is with our eyes that we can see. Eyes हमको क्या करता है? With the help of eyes आपको देखने ही मिलता है, आजू बाजू में ऊपर नीचे सब जगह. आप कहाँ से देख सकते हैं? आइज से देख सकते हैं. आइज, सबकी आइज, सबको 2 ही आइज रहता है बेटा. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू आइज, बट द कलर्स माइट डिफरेंट. उनके कलर्स अलग अलग होते हैं. सम माइट हैव ब्राउन कलर, सम हैव ब्लैक कलर, सम हैव कैट आइज. सबकी आइज का कलर अलग हो सकता है, मगर आइज सबको 2 ही रहती है. वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग वी सी. वी कैन टेल द शेप. आइज क्या करता है? हमको कलर बताता है, उसका शेप बताता है. ऑल्सो वी कैन गेस द थिंग, द डिस्टेंस ऑफ द थिंग फ्रॉम अस. हमको कितना दूर पड़ा है. मम्मी बोलेगी बॉल लेकर आओ. बॉल कहाँ पड़ा है आपको? आइज बॉल कितने दूर में पड़ा है वो आपको मालूम पड़ता है. मम्मी किचन से बोलती है कोई बर्तन प्लेट लाने को, तो आप हॉल से देख सकते हो कि आपका बर्तन कहाँ दूर पड़ा है. प्ले अ गेम. ट्राई दिस. प्ले अ गेम. करी पॉइंटी टाइगर क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ द पैडल पॉज. ये इन्होंने एक गेम खेला है. देखो, एवरी स्टूडेंट विल गेट अ टर्न टू बी इट विल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड कवर हिज और हर आइज. द टीचर सेलेक्ट 5 other students from their own place. Each of these 5 students will take turn to say loud and clear, करी पॉइंटी टाइगर. ये पॉइंट्स इनाम दिए हुए हैं. क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ पेडेड पॉज. It must listen carefully and guess whose voice it was. If he or she is right, everyone claps. If or she gets the name of all the 5 children, he or she gets a pat on the back from the teacher. बेटा इसमें ये बच्चे की टीचर ने क्या कर रही है, 5 फोटोज ने रखा है. टीचर ने देखो बोर्ड के बाजू में देखा, अगर टीचर की फोटो देखोगे उसके बाजू में 5 फोटो है. करवी करके उसमें है पॉइंटी टाइगर्स, क्लॉस माने उसके नक के पंजे, पीपिंग आउट ऑफ पैडोस पॉज, ये सब दिया उन्होंने. और उन्होंने ना एक बच्चे को आँख बंद करने को बोला है और फिर वो बच्चे नाम लेंगे. तो बच्चे को गैस करना है कि किस बच्चे ने क्या नाम लिया है. अगर वो गैस बराबर करता है तो टीचर्स को शाबाशी देती है. उस तरह से वो गेम खेला जा रहा है. इस पेज में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज एक्सप्लेनेशन. दैट इज पेज नंबर 95. Number 95, ears. We hear with our ears.
ईयर्स से हमको क्या होता है, कान से हम लोग सुनते हैं, वी ईयर्स विद अवर ईयर्स। मेनली वी नो टू नो व्हाट अ पर्सन इज सेइंग टू अस, हमको कान से कैसे सुनाई देता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज़ आ रही है, हमको कान से बराबर सुनाई देता है। द ईयर ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी ईयर इज स्वीट और हार्श, हमको कान से क्या बताता है कि जो हम आवाज़ सुन रहे हैं वो अच्छी है कि बुरी है, मीठी है कि खट्टी है, वो हमको पूरा हार्श, कोई चिल्ला के बोल रहा है, कोई प्यार से बुला रहा है, वो हमको कैसे मालूम पड़ता है, हमारे कानों से। मम्मी जब गुस्से में होती है तो चिल्ला के बोलती है ना, तो हार्श बोलती है, इधर आज, गुस्से में बोलती है। और कभी कभी बोलती है बेटा इधर आ जा, तो वो प्यार से जो बोलती है वो भी हमको मम्मी का आवाज़ सुनाई देता है। देखिए, टेल अस वेदर द साउंड इज दैट अ बर्ड और एनिमल, हम लोग कान में सुनते हैं तो हमको मालूम पड़ता है ना कि आवाज़ जो पक्षी का है कि जानवर का है, किसका आवाज़ है, वो हमको मालूम पड़ता है। कि कुत्ता भौंक रहा है तो भी मालूम पड़ता है। दे ऑल्सो टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम, हमको ये भी मालूम पड़ता है कि कहाँ पे किधर से आवाज़ आ रहा है, आजू बाजू में से, नीचे से, बाजू वाले बुला रहे हैं कि कौन बुला रहा है, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, वो हमको मालूम पड़ता है किस डायरेक्शन में से वो साउंड आ रहा है। व्हाट इज मदर सेइंग, डोंट ईट दिस मैंगो। पीछे में देखो, पहले लड़की को वो डॉगी पीछे लगा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। सेकंड डॉगी क्या कर रहा है, जोर जोर से भौंक रहा है। फिर एक लड़का है, उसके पीछे वो क्लैप कर रहा है, और पीछे टर्न होकर देख रहा है कि छोटा बच्चा उसका हंस रहा है, उसके ऊपर क्लैप कर रहा है। नाउ कैन यू टेल, मम्मी उस बच्चे को क्या बोल रही है, मैंगो नहीं खाने को। तो वाई इज मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो, मम्मी क्यों बोल रही है, क्योंकि वो मैंगो ठीक अच्छा नहीं होगा। नोज, वी कैन स्मेल विथ नोज, वी परसीव द स्मेल ऑफ अ फ्रेग्रेंट फ्लावर और इंसेंस टेक बिकॉज ऑफ द नोज। बेटा नोज क्या होता है, हमें बताता है, खुशबू बताता है कि हमको अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी खाना बनाएगी तो टेस्टी खाने की खुशबू आती है ना। कभी मम्मी खीर बनाती है, या समोसा तलती है, वड़ा पाव बनाती है, या कोई अच्छी सब्जी बनाती है, तब खुश होना, मम्मी आपने आज ये खाना बनाया, हमको मालूम पड़ता है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नोज, हम नोज से उसको गैस करते हैं। वी कैन, वो फूलों की खुशबू हो या अगरबत्ती की खुशबू हो, किसी भी खुशबू हमको किससे मालूम पड़ती है, वो नोज से मालूम पड़ जाती हैं। अगेन इट इज़ अ नोज विच टेल अस दैट देयर इज़ अ फाउल स्मेल इन द एरिया और दैट द फूड इज स्पॉइल्ड। अगर कोई गंदी बास आ रही है, कचरे की बास है, हम कचरा कोई भी कहीं भी फेंक दे, हमें कचरे की बास आती है, फाउल स्मेल माने गंदी बास आ रही है, या खाना खराब हो गया उसमें से भी स्मेल आ रहा है, हमको कौन बताता है, आवर नोज टेल अस। हमको खुशबू आती, गंदी बदबू आती, मम्मी कहीं तो गंदी चूहा मर गया बोलते हैं ना हम लोग, तो वो हमको फाउल स्मेल, गंदी बास आना, या तो खाना कभी खराब हो जाता है, गर्मियों के कारण खाना खराब हो जाता है, तो भी हमको कैसे मालूम पड़ता है, हमारे नाक से मालूम पड़ता है। एट सच टाइम वी टेक सर्टन प्रॉपर प्रिकॉशंस, तो मम्मी क्या करती है, अब मालूम पड़ता है तो हम लोग उसका केयर करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं कि वो ठीक उसको करे। अगर चूहा मर गया तो चूहे को बाहर फेंक देते हैं, खाना खराब हो गया तो खाने को हम लोग बांध के फेंक देते हैं, ताकि वो खराब खाना कोई खाए नहीं, किसी को तकलीफ ना हो। समझ में आया ना। तो वो हमारा कौन बताता है, हमको सब हमको बताता है, नोज बताता है। कौन बताता है बेटा, हमको नोज बताता है। अभी आएगा यूज योर ब्रेन पावर। इन समर हाउ कैन वी टेल विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड दैट इट इज रेनिंग नियर बाय। अभी आपको इन क्या होता है, देखो बारिश में आपको कैसे मालूम पड़ता है कि बाहर बारिश हो रही है, गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, बाहर मत देखो तो भी बारिश हो रही है, क्योंकि वो आवाज़ आती है, आपको पानी की बूंदों गिरने की आवाज़ आती है, तो आपको मालूम पड़ता है कि बाहर बारिश हो रही है। व्हाट्स द सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड कम। बेटा अगर आपको मालूम पड़ेगा किस डायरेक्शन में साउंड लगे, आप उधर ही जाओगे ना। अभी आपको कोई दोस्त नीचे बिल्डिंग से नीचे बुला रहा है, आप घर में दोस्त को ढूंढोगे तो चलेगा नहीं, आपको साउंड बराबर मालूम रहेगा तो क्या होगा, आप बराबर नीचे ही जाएंगे। देयर इज अ फुल स्मेल इन द हाउस, अगर गंदी बास आ रही है तो आप क्या करेंगे, जिस चीज़ से बास आ रही है उसको आप बाहर फेंक कर आएंगे। अ फूड आइटम इज गिवन आउट अ रोटन स्मेल, जो खराब हो गई चीज़, मैंने क्या बताया, अगर कोई सब्जी खराब हो गई या कुछ खाना खराब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बांध के बाहर डस्टबिन में फेंक कर आ जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थर्ड सेंसरी ऑर्गन दैट इज अ टंग। टंग माने आपकी जीभ। जीभ से क्या होता है बेटा, आपको खाना खाते तो आपको मालूम पड़ता है कि कितना टेस्टी है, आज नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, या खाना टेस्टी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आपको सब टेस्ट कौन बताता है, आपका टंग बताता है। वी कैन टेस्ट विथ आवर टंग, हम लोग क्या हर एक आइटम को हम लोग किससे टेस्ट कर सकते हैं, टंग से टेस्ट कर सकते हैं। शुगर एंड जैगरी आर स्वीट, शुगर माने शक्कर, शक्कर और गुड़, जैगरी माने गुड़, गुड़ मीठा रहता है, वो कैसे मालूम पड़ता है आपको, आपकी ज़बान से मालूम पड़ता है। फ्रॉम विच आपको मुंह से आपकी ज़बान की टेस्ट देता है कि वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, क्या है, मिर्ची खा लोगे तो अरे तीखा है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आपकी ज़बान से वापस।
बिटर गॉड इज बिटर, करेला कड़वा रहता है, वो भी आपको कौन बताएगा? आपकी ज़बान बताती है। लेमन्स एंड रॉ मैंगोस आर सैर, नींबू और कच्चा आम क्या रहता है? खट्टा, वो भी कौन बताएगा? आपकी ज़बान ही आपको बताती है। सॉल्ट इज सॉल्टी, इट इज़ ड्यू टू द टंग दैट वी नो दिस टेस्ट, इसके लिए हमको कैसे मालूम? नमक खट्टा है, हमको कैसे मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है नमक खट्टा है? क्योंकि हमारी टंग बताती है कि वो टेस्ट में खट्टा है। इफ़ यू ईट अ चिल्ली अ टंग गेट्स अ बर्निंग सेंसेशन, अगर आप मिर्ची खाओ तो आपको क्या लगता है? बर्निंग, तीखा 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 लगता है ना जीभ पे, टंग पे आपको तीखा लगता है, मुंह पूरा पसीना हो जाते हो और बर्निंग जलने लगता है। वी से दैट द चिल्ली इज हॉट, हम बोलते हैं हाँ चिल्ली मिर्ची बहुत तीखी है, तुरंत बोलते हैं ना हम लोग, समझ में? तो आपका जो सेंसरी ऑर्गन जो आपका रहता है, जैसे हमने आइस के बारे में पढ़ा, यस के बारे में पढ़ा, वैसे ही है टंग, जो हमारे हर एक हमको टेस्ट बताता है। हमारे जो भी टेस्ट होता है वो अच्छा हो, बुरा हो, खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, गर्म है, ठंडा है, आपको कौन बताता है? वो टंग बताता है। जो आपको टंग कैसे बताता है? टंग के अंदर ना आपके छोटे छोटे ना टाइनी पीक्स रहते हैं। आप जीभ खोल के आपके शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं टाइनी पिक्स, जो हमारा टेस्ट हमें बताता है। आफ्टर सर्टन एज के बाद कभी कभी टाइनी पिक्स निकल जाते हैं जीभ से, तो आपको कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पेज लेसन एक्सप्लेनेशन। एक बार रीडिंग कर लेते हैं इस पेज का, और आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 95। Ears, we hear with our ears. Mainly, we come to know what a person is saying to us. The ear also tell us whether the sound we hear is sweet or harsh. They can tell us whether the sound is that of a bird or an animal. They also tell us which direction a sound is coming from. Why is mother saying, "Don't eat this mango"? Nose. We can smell with nose. We perceive the smell of a fragrant flower or incense stick because of the nose. Again, it is the nose which tells us that there is a foul smell in the air, or that the food is spoiled. At such time, we can take proper precautions. Use your brain power. In summer, how can we tell without even looking outside that it is raining nearby? What will be the benefit of knowing the direction from which a sound comes? There is a foul smell in the house. A food item is giving out a rotten smell. Tongue. We can taste with our tongue. Sugar and jaggery are sweet. Bitter gourd is bitter. Lemons and raw mangoes are sour. Salt is salty. It is due to the tongue that we know this taste. If we eat a chilli, a tongue gets a burning sensation. We say that the chilli is hot. So my dear children, the half lesson is over. Next lecture we will continue in the next period. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट में जो बाकी है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको क्या करना है? आपको रिवाइज करना है, और लेसन नंबर 1 जो मैंने पढ़ा दिया आवर बॉडी, उसको आपको पढ़ाई करना चालू करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।